तो आज हम बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं? तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय पहले हमने देखा कर्तव्य प्रत्यय पिछली कक्षा में। तो कर्तव्य प्रत्यय के बारे में बताया कि कर्तव्य प्रत्यय का अर्थ होता है करके या कर, और हमने वाक्य निर्माण किया। तो उसका ही दूसरा जो है कर्तव्य, मैंने 3 प्रत्यय बताए थे, कर्तव्य प्रत्यय, कर्तव्य, तुमुन और ल्य। तो आज हम पढ़ेंगे तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय भी किसमें लगता है? धातुओं में लगता है। जब धातुओं में लगेगा तो इसकी पहचान भी अलग दिखेगी। जैसे मान लो कर्तव्य की पहचान अलग दिख रही थी, तो अब हम देखेंगे तुमुन प्रत्यय जिसका अर्थ होता है के लिए। तुमुन का अर्थ क्या होता है? के लिए। तो आपको के लिए अर्थ में तुमुन प्रत्यय का अर्थ मिलेगा। और इसकी वाक्य रचना पहले इसकी हम देखेंगे कि वो धातु में लगता है तो क्या शब्द बनता है, और दूसरी उसकी वाक्य रचना। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए, यदि हम, ये भी धातु में लगता है, यदि हम पट धातु में, बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा आज मैं वाक्य रचना और तुमुन प्रत्यय, है ना। इसलिए संस्कृत को अगर हम ध्यान से, लेकिन हम पढ़ने के बाद अगर अभ्यास करते हैं तो ये बहुत सरल हो जाता है। यदि देखिए पट में अगर हमने तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना, क्या शब्द बनेगा बच्चों? पठितुम। क्या बना? पठितुम। पठितुम। तो जैसे आप कर्तव्य में, जब हमने कर्तव्य प्रत्यय देखा था तो आपको दिख रहा था त्वा लास्ट में, क्लियर। लेकिन आपको तुमुन की सबसे अच्छी पहचान है कि एंड में आपको तुम दिखेगा हर शब्द में, हर धातु में। जब ये लगेगा और जब कर्तव्य प्रत्यय तुमुन लग जाएगा तो ये तुम एंड में बचेगा। क्लियर है? क्या बचेगा एंड में? तुम। तो ये की पहचान है कि ये सब तुमुन प्रत्यय का है। अलग ही दिख रहा है कि सर इसमें तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे पठित्वा में कर्तव्य प्रत्यय, कोई भी छात्र पिछली कक्षा को देखकर कह सकता है और कि इसमें कर्तव्य लगा है, तो ऐसे तुमुन की पहचान एंड में तुम से। क्लियर है? जैसे पठ प्लस तुमुन बराबर पठितुम। अर्थ क्या हुआ? पढ़ने के लिए। क्या हुआ इसका? पढ़ने के लिए। भाई जिस धातु में आप लगाओगे वही अर्थ निकालेगी। यदि आप हस धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो क्या बन जाएगा? हस प्लस तुमुन बराबर क्या बन जाएगा? हस्तम। हस्तुम। आप जिस धातु में लगाएंगे वैसे ही आपको शब्द दिखेगा, हस्तुम। तो देखिए इसमें भी एंड में तुम दिखाई दिया। ये इसकी तुमुन की पहचान है। ये कक्षा 10वीं के लिए, 12वीं के लिए, 6वीं के लिए, 7वीं के, 8वीं के लिए, परीक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है? हर चाहे आपके अभी त्रैमासिक 6 परीक्षा आने वाली है, सीबीएसई की टर्म 2 की परीक्षा आने वाली है, यूनिट 2, एंड सभी परीक्षाओं के लिए तुमुन प्रत्यय कक्षा 10वीं की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीबीएसई और एमपी बोर्ड, उन छात्रों के लिए व्याकरण का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हस प्लस तुमुन हस्तुम, अर्थ क्या हो जाएगा? हंसने के लिए। भाई आप जिस धातु का अर्थ में लगाएंगे वही अर्थ आपको निकलेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? हंसने के लिए। अब इसका वाक्य कैसे बनेगा? तो वाक्य में देखिए सबसे पहला वाक्य हम देखते हैं कि इसको वाक्य में प्रयोग कैसे, वाक्य प्रयोग करना भी हमें तुमुन प्रत्यय से आना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं, हिंदी में सबसे पहला हम वाक्य लिखते हैं, मैं खेलने के लिए, मैं खेलने के लिए, खेलने के लिए, मैं खेलने के लिए, है ना, ग्राउंड में जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? ग्राउंड में। मैं खेलने के लिए ग्राउंड में जाता हूँ। अभी ये वाक्य है, इसको हमें संस्कृत में करना है, तो इसके लिए आपको तुमुन प्रत्यय की जरूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी? मैं का मतलब क्या होता है? मैं को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अहम। खेलने के लिए, अब देखिए जो इतना शब्द दिख रहा है इसके लिए आपको खेल धातु में या क्रीड धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ दीजिए तो बन जाएगा खेलने के लिए। जैसे क्रीड धातु, क्रीड मींस खेलना, क्रीड धातु खेलने अर्थ में होता है। यदि हमने इसमें तुमुन प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? क्रीडितुम। क्या बन जाएगा? क्रीडितुम। तो अहम क्रीडितुम कहा जा रहा है ग्राउंड में जाता हूं, तो क्या हो जाएगा? अहम क्रीडितुम
ग्राउंड को संस्कृत में हम बोलेंगे उद्यान कह सकते हैं या क्रीड़ा क्षेत्र। सबसे अच्छा शब्द क्या है? क्रीड़ा क्षेत्र। खेलने के मैदान को क्या बोलते हैं हम संस्कृत में? क्रीड़ा क्षेत्रम। तो हम क्रीड़ा क्षेत्रम, और जाताओं के लिए क्या हो जाएगा? गच्छामि। गच्छामि। क्या हो जाएगा? गच्छामि। गच्छामि। तो आप बताइए ऐसे वाक्य में अब आपको कहां लग रहा है कि कौन से इस शब्द में तुमुन है, कि इसमें है, कि इसमें है, किसमें है? बताइए तुमुन प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है चारों शब्दों में? ये या अहम या क्रीडतुम या क्रीड़ा क्षेत्रम या गच्छामि। क्रीडतुम, करेक्ट। तो क्रीडतुम तुमुन प्रत्यय है और जिसका अर्थ होता है के लिए। तो वाक्य में प्रयोग कैसे होगा? तो मैंने अभी बताया कि मैं खेलने के लिए, जब आप के लिए लाएंगे, आपको के लिए और कहीं से नहीं मिलेगा। ऐसा कोई लकार नहीं है जो आपको ये बता दे कि खेलने के लिए, बट इसलिए हम प्रत्यय पढ़ते हैं कि हमें एक तुम का अलग अलग करना भी हमें आना चाहिए। अगर हमें पठितुम मिल गए तो पठ प्लस तुमुन होगा, और जोड़ना भी आना चाहिए, पठ प्लस तुमुन पठितुम होगा। तो तीन चीजें परीक्षा में पूछी जाती हैं कि अगर शब्द है तो उसको अलग कर लिया धातु प्रत्यय को, और धातु प्रत्यय अगर प्लस प्लस अलग अलग है तो उनको जोड़ना, और इनसे शब्द क्या बनेगा या वाक्य प्रयोग। ये 3 से 4 प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। कौन कौन से आते हैं? इधर देखिए, आपको एक बार बता रहा हूं मैं, ये चीज भी आप नोट कर लें सभी लोग। क्या आता है? देखिए सबसे पहले दो आपको प्रश्न 4 तरीके के आते हैं। पहला प्रश्न आता है कि अगर मान लीजिए वहां पर पठितुम लिखा है तो आप इसको अलग अलग करिए। अगर हम इसको अलग करेंगे तो कौन से धातु कौन सा प्रत्यय है? तो कौन से धातु है बेटा? पठ। पठ। कौन सा है? पठ। और प्रत्यय कौन सा है? तुम। आखिरी में तुम दिखाई दे रहा है, ये पहचान है तो क्या दिखाई दे? तुमुन। तुमुन। तो पठ प्लस तुमुन ये होगा। इसको अलग करना, पठितुम को अगर अलग पूछा, और कभी अगर आपसे कहा कि पठ प्लस तुमुन को जोड़कर बताइए क्या बनेगा, तो आप क्या बताएंगे क्या बनेगा जोड़कर? पठितुम। तो आप कह देंगे सर ये पठितुम, या पेपर में पूछा है तो आप इस प्रकार से लिख के आएंगे कि पठ प्लस तुमुन बराबर पठितुम बनता। क्लियर है? दो ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो इसको आप अलग करिए या इसको आप जोड़कर लिखिए। लेकिन अगर इसको हमें वाक्य में प्रयोग करना है, वाक्य में पूछ रहा है, जैसे कक्षा 10वीं में वाक्य में पूछता है, जैसे अभी मैंने बताया आम क्रीडतुम क्रीड़ा क्षेत्रम, कह सकता है अस्मिन् वाक्ये तुमुन प्रत्यय कुत्र अस्ति, कहां है? तो आप क्या देंगे? क्रीडतुम में तुमुन प्रत्यय। क्लियर है बच्चों? तुमुन प्रत्यय की सबसे अच्छी पहचान क्या है? क्या आखिरी में हमें क्या दिखाई देगा? तुम। तो क्रीडतुम, जैसे कर्ता की एक पहचान है एंड में त्वा दिखाई देता है, पिछली कक्षा में हमने देखा। तो आप इसको नोट करें। दूसरी बात है जो प्रचलित और कठिन उदाहरण है कंटिन्यू, जो कुछ कठिन जैसे उदाहरण है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, आप इसको नोट कर लें। यस सर। और इसकी जितना हम प्रैक्टिस करेंगे इसको देखकर, अच्छा जितने भी लोग इसको देख रहे हैं वो भी लगातार पढ़ने के बाद, इसको देखने के बाद वीडियो को उसकी प्रैक्टिस करें। जैसे कुछ कठिन उदाहरण अगर हम देखे जाएं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये रब कर दूं? यस। नोट कर लिया सभी ने? हाँ नोट कर लीजिए। अब देखिए कुछ मैं कठिन उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं जो पूछे जाते हैं। जैसे गम धातु, गम का अर्थ क्या है? गम का अर्थ क्या बताया था? जाना। गम धातु किस अर्थ में होती है? जाना। और इसमें अगर हम तुमुन प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा बताओ? तो ये थोड़ा सा अलग रहता है, इसमें बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो ये उदाहरण मैं इसलिए आपके सामने लाया हूं। तो ये गम प्लस तुमुन गंतुम बनता है। क्या बनता है? गंतुम। तो आपको बिल्कुल नहीं है, ये मां को ना हो जाता है और बाकी सब एक जैसा ही रहता है। गम में मां है लेकिन गंतुम में ना दिखाई दे रहा है, तो जो मां के स्थान पे ना हो जाता है बाकी सब एक जैसे ही रहता है। तो गम प्लस तुमुन गंतुम, अर्थ क्या हुआ? जाने के लिए। क्या हुआ? जाने के लिए, क्योंकि जाने अर्थ में है धातु। आप जिस अर्थ में धातु है उसमें तुमुन प्रत्यय लगेगा तो वही अर्थ देगी। तो जाने के लिए। और नीचे वाला रब करते हैं क्या? दूसरा है
अभी आप कंटिन्यू अभी इधर से ये रब कर दूं। अब हम एक और अब इसका वाक्य प्रयोग कैसा होगा? मैं जाने के लिए से कोई वाक्य सोचिए, अगर हम सोचेंगे कौन सा वाक्य होगा। तो दूसरा वाक्य देखिए, आप दूसरे शब्द देखिए और कठिन है। हन में अगर तुमन लगेगा तो क्या हो जाएगा? ये हन धातु क्या है? मारने अर्थ में है। इसमें अगर तुमन शब्द जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा बच्चों? हंतुम। क्या बन जाएगा? हंतुम। हंतुम अर्थ क्या होगा? मारने के लिए। मारने के लिए अर्थ में विशेष में तुमन प्रत्यय होता है। क्लियर है इतनी चीज? अब इसमें वाक्य है कि सा ग्रहण गंतुम उद्यता अस्ति, वह घर जाने के लिए, ऊपर वाला वाक्य अगर हम देखें तो इसमें लिखा है कि वह घर जाने के लिए तैयार है। हंतुम जैसे यहाँ पे एक वाक्य देखेंगे, मृगम मृगम हंतुम। हन धातु का एक उदाहरण देखिए, मृगम हंतुम सिंहः। मृगम हंतुम सिंहः मृगम हंतुम सिंहः समुद्रता अस्ति। क्या है? समुद्रता और आगे अस्ति। इस वाक्य का अर्थ क्या हुआ? इस वाक्य का अर्थ है कि मृग मतलब है हिरण। हिरण को मारने के लिए मृगम हंतुम कौन तैयार है? सिंह। तो ये हन धातु आ गई मारने के लिए। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि तुम प्रत्यय कहाँ है तो आप किस पर फोकस करेंगे? हंतुम में। और इसको अगर अलग करने का पूछेंगे तो आप कैसे करेंगे? हन प्लस तुम बराबर हंतुम। तो मृगा हंतुम मुर्गा हंतुम सिंह समुद्रता अस्ति। हिरण को मारने के लिए शेर क्या है? तैयार है, तैयार है। तो हंतुम धातु का, हन धातु का मैंने एक उदाहरण आपके सामने रखा। अगला उदाहरण देखिए, और कौन सा उदाहरण है बताइए आगे। आपका नेक्स्ट उदाहरण क्या है? हन धातु का हो गया। अगला उदाहरण है आपके सामने पातुम। अगर हम पा धातु में तुमन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बच्चों शब्द? पादंतुमन पातुम। क्या बनेगा? पादंतुमन पातुम। ये सभी के लिए कक्षा है, ये सभी के लिए क्लास है, चाहे सीबीएसई हो या पे बोर्ड हो। पा प्लस तुमन बराबर पातुम। अर्थ क्या हुआ? पा धातु किस अर्थ में होती है? मैंने इससे पहले बताई थी पिछले वीडियो। पा प्लस तुमन पा धातु पीने अर्थ में होती है। क्या अर्थ में होती है? पीने अर्थ में। पीने। और अर्थ क्या हो जाएगा? पीने के लिए। तो अगर हमने पा प्लस तुमन तो बराबर पातुम, तो क्या होगा? आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे उदाहरण है, वाक्य दिया है इसमें आपका देखेंगे आप, जलम पातुम, वह जल पाने के लिए नदी गया। वह जल पीने के लिए कहाँ गया है? नदी गया जल पीने के लिए। क्लियर? तो सबसे पहले कौन जा रहा है? वह जा रहा है। तो सा, अभी मैं आपको पातुम का उदाहरण बता रहा हूँ। पात धातु का सा जलम पातुम, जलम। अब पातुम यहाँ पे आपका देखिए तुम प्रत्यय आ गया। वह शा मतलब वह, सा मतलब वह, जल मतलब है जल, पातुम है पीने के लिए। वह जल पीने के लिए कहाँ जा रहा है? नदी गतवान। कहाँ गया वह जल पीने के लिए? नदी गया। तो ऐसे उदाहरण आप बताएं। आप अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं। मैं दूध पीने के लिए घर जाता हूँ। आम दुग्धम पातुम, पीने की बात आएगी तो पातुम में ही आएगा। चाहे आप चाय पिए, चाहे आप दूध पिए, चाहे आप जल पिए, चाहे आप कोल्ड ड्रिंक पिए, कुछ भी, तो उसमें क्या आएगा? आपका पातुम ही आएगा। तो सा जलम पातुम ग्रहण गतवान। यस। तो जैसे आप क्लास से बाहर जाने के लिए कहते हैं सर मैं जल पानी पीने के लिए क्लास से बाहर जाऊं, तो आप कह सकते हैं हम जलम पातुम गंतुम शक्नोमी, क्या मैं जल पीने के लिए बाहर जा सकता हूँ। इसी प्रकार से अगला उदाहरण बताइए। और कौन सा उदाहरण दिया है आपके में आदेश से? जैसे आएगा यहाँ पे धातुम, दा धातु तुमन प्रत्यय, तो क्या बना?
तुमन, अगर दा में हम तुमन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? दातुम। उसका अर्थ क्या होगा? देने के लिए। तो आपको प्रत्यय की पहचान समझ में आ गई है? यस सर। कि प्रत्यय की पहचान है तो मैं उससे वाक्य निर्माण, अब मैंने आपको कितने 4-5 वाक्य बताए, आपको ज्यादा से ज्यादा वाक्य घर में प्रैक्टिस करने चाहिए। और जो मुख्य रूप से छात्रों को ध्यान देना चाहिए वो ये है कि शब्द को अलग करना और जोड़ना और अलग करना आना चाहिए, और वाक्य बनाना भी आना चाहिए। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जैसे दातुम मतलब देने के लिए, तो मैं पुस्तक देने के लिए, या राजा धन देने के लिए नगर जाते हैं। तो क्या हो जाए यहाँ पे? निरपाहा, निरपा मीन्स राजा, क्या देने के लिए जा रहे हैं वो? धनम। अब दातुम ये आ गया है, दा धातु में हमने तुम प्रत्यय लगाया, तो दातुम देने के लिए, तो राजा धन देने के लिए, नृपाहा धनम दातुम, नगरम कहाँ जा रहे हैं वो? नगर, नगरम कोई शहर, अब यहाँ पे नाम नहीं डाल रहा है, कोई शहर जा रहा है तो शहर का नाम आ जाएगा नगरम, और यहाँ पे आ जाएगा गच्छति, जाते हैं। क्लियर है? तो वाक्य आप अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं। ये तो एक उदाहरण है, आप है ना, यहाँ पे और भी वाक्य दे सकते हैं कि सर विद्या देने के लिए, हमारे जो शिक्षक हैं वो विद्या देने के लिए विद्यालय जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अध्यापका विद्या दातुम विद्यालय गच्छति। कितने भी आप जितने वाक्यों की प्रैक्टिस करेंगे वो जितनी जल्दी आपको समझ में आएगा कि तुम प्रत्यय क्या है, उतनी जल्दी आप तुम क्लियर है। तुम प्रत्यय पहचान समझ में आ गई? चलिए कुछ आप मुझे उदाहरण बताएंगे, यहाँ मैं रब कर दूं। अब आप मुझे पहचान बताएंगे, अगर मैं आपसे जुड़वाऊंगा तो आप मुझे यहाँ जोड़ के बताएंगे कि कौन सा प्रत्यय है और कैसे बनेगा। चलिए मुझे बताइए, यदि हमने चल धातु में तुमन प्रत्यय जोड़ा तो कैसा शब्द बना? बताइए फटाफट। चलितुम, वेरी गुड। और इसको हम अलग करेंगे, अलग कर, अगर आपसे अलग करने का, विग्रह करने का पूछता है तो आप विग्रह ऐसे कर देंगे। चलिए अब दूसरा बताइए, अगर हमने क्रीड धातु में, क्रीड का अर्थ है खेलना, इनके अर्थ याद कर रहे हैं। यदि आपको प्रत्यय सीखना है तो आप सबसे पहले धातु के अर्थ भी याद करें। क्रीड का अर्थ खेलना, अगर हम इसमें तुम प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? शब्द जल्दी बताइए। क्रीडितुम। हाँ, क्रीडितुम। क्रीड प्लस तुम क्रीडितुम, वेरी गुड। इसी प्रकार से हर बच्चे को प्रैक्टिस होना चाहिए। और इसकी पहचान सबसे सरल है कि जिस शब्द में एंड में तुम दिखाई देगा वही तुम प्रत्यय का उदाहरण होगा। वो आपसे पूछेगा कि इनमें से 4 ऑप्शन में से तुम प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है, तो आपको आंखें बंद करके, यदि आपको तुम दिख रहा है, हाँ यदि कहीं कहीं पे थोड़ी मिस्टेक पे, जैसे सीबीएसई के हम पेपर की बात कर रहे हैं तो वहाँ हल्की हल्की मिस्टेक पे 4 उदाहरण देते हैं, तो आपको उस हिसाब से आपको ये प्रत्यय अच्छे से देख लेना है कि क्रीड तुम में की में बड़ी एक की मात्रा आ रही है, पीछे रेप जा रहा है, डा में छोटी की मात्रा आ रही थी, और ता में तुम, क्रीड तुम। यदि वो ऐसा कर देता है कि की को छोटा कर दे और डा में बड़ी की मात्रा लगा दे तो ये शब्द पर गलत हो जाएगा, लगेगा आपको तुम प्रत्यय है। लेकिन ये बारीकी कब की जाती है? बोर्ड क्लास। ये बारीकी जब मिलेगी आपको बोर्ड क्लास में, इसलिए और वैसे आपको, तो आपको बोर्ड क्लास के जितने भी छात्रों को ध्यान दें कि आपको शब्द परफेक्ट देखना आना चाहिए, क्योंकि वो 4 ऑप्शन में आपको डाउट में डाल सकते हैं। अगर उन्होंने एक जैसे ही डाल दे कि इनमें से बताइए कौन सा है, और वैसे तो आपको निश्चित अलग ही दिखता है कि तुम जहाँ दिखाई देगा वहां तुम प्रत्यय होगा। क्लियर है? ओके।